तो वो वहाँ से निकल के वो यहाँ आ गए उज़्बेकिस्तान। तो चूँकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है और अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने और हमारे मोदी जी की सरकार में इसको काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और अच्छी तरीके से करिकुलम बनाया है। तो उज़्बेकिस्तान चाहता है कि यहाँ से उनको मेडिकल एजुकेशन में किसी तरह का कॉपरेशन हो सके और उनके यहाँ बढ़ावा हो इस बात। तो इराक के बारे में जैसा आपको मालूम है, ईरान ने कोविड के दौरान में भी जिस तरह से काम किया था, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी इस्तेमाल किया है ईरान ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात हो रही है, नाम हो रहा है। तो आईटी और एआई के ज़रिए से हमने मेडिकल एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसे आयाम जोड़े हैं, पढ़ाई करने में कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाई हैं, टूल्स बनाए हैं, जो कि अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपने यहाँ तो ऑलरेडी 9-10 साल से इराक के अंदर करते हैं, इसलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ इलाज का सिलसिला भी बेहतर है। तो इस चीज़ से वो अट्रैक्ट हुए, उनको कहीं से मालूम हुआ कि इराक के अंदर में आईटी और एआई का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन में और पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इराक के अंदर आएँ। तो चुनांचे जब ये बात हमारे तक पहुँची तो हमने उनका खैर मकदम किया, हमने कहा कि आप वेलकम है, आप आइए। तो आज वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के जो हम लोग मेडिकल के ट्रीट करने के लिए जो मशीनें बाहर से आयात होती हैं, वो भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो उन्होंने उसका हमारा जो असेंबली सेक्शन है उसको देखा और ये और जगहों पे नहीं है इस तरीके का। हमने उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं, जो अभी तक जो दूसरे मुल्कों में जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उन मशीनों को बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर का लेना है, मिसाल के तौर पे जो बड़ी बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसके सांस की एसपीओ की, आपको मालूम है एसपीओ का नाम आपने सुना होगा, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों को नापने का जो मशीनें हैं, ऑलरेडी हमने उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी हैं कि वो बेहतर हो जाएं और नर्सें भी उसको समझ सकें, हमारे जो एमबीबीएस के पढ़ाई हैं वो भी समझ सकें, ये नहीं कि स्पेशलिस्ट ही जानेंगे। तो उन चीज़ों को भी हमने अपने यहाँ बनाना शुरू किया है। तो उन्होंने बड़ा उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वो देखने के लिए गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीति आयोग को भी हमने ये चीज़ें शो की थी और हमारा जो आरएमएल इंस्टीट्यूट है यहाँ लखनऊ में, वहाँ और लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, वहाँ पर भी हमने फ्री में ये लगाए थे कोविड के दौरान इन्हीं चीज़ों को। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ उनको और इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मशीनें जो बना रहे हैं वो काम कर रही हैं। तो इसके सिलसिले में वो यहाँ आए थे और अब उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया है कि आप उज़्बेकिस्तान में आएँ और वहाँ आकर के उनकी जो हेल्थ की सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको बढ़ावा दें और उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी, और वो मदद करें।